आपने बहुत से लोगों को यह कहते सुना होगा कि उन्होंने किसी कंपनी के आईपीओ में निवेश किया और कुछ ही दिनों में उनका पैसा दोगुना हो गया। लेकिन क्या सच में आईपीओ में निवेश करने से पैसा कुछ ही दिनों में दोगुना हो जाता है? ऐसा कैसे होता है? क्या सभी निवेशकों को फायदा होता है या फिर कुछ लोगों को नुकसान भी उठाना पड़ता है? अगर आप भी आईपीओ में निवेश करने की सोच रहे हैं, तो यह लेख आपको इसकी पूरी जानकारी देगा। आईपीओ क्या होता है? आईपीओ का पूरा नाम इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होता है। जब कोई प्राइवेट कंपनी अपने शेयर आम जनता को बेचने के लिए पब्लिक होती है, तो इसे आईपीओ कहा जाता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि किसी कंपनी के पास 10 फैक्ट्रियां हैं और वह 100 फैक्ट्रियां खोलना चाहती है। इसके लिए उसे हजारों करोड़ रुपए की जरूरत होगी। इस जरूरत को पूरा करने के लिए कंपनी अपने शेयर आम जनता को बेचती है और बदले में पैसा जुटाती है। कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सीधे जनता से पैसा नहीं ले सकती, क्योंकि यह गैर कानूनी होता है। लेकिन जब कोई कंपनी पब्लिक लिमिटेड बन जाती है, तो वह आईपीओ जारी कर सकती है और लोगों से पैसा इकट्ठा कर सकती है। जब कोई व्यक्ति कंपनी के शेयर खरीदता है, तो वह उस कंपनी का एक छोटा सा मालिक बन जाता है। इसके कई कारण हो सकते हैं। 1. व्यापार का विस्तार। कंपनी नए प्रोजेक्ट्स में निवेश करना चाहती है, जैसे कि नई फैक्ट्रियां लगाना, मशीनें खरीदना या नई टेक्नोलॉजी अपनाना। 2. कर्ज चुकाना। कई कंपनियां अपने पुराने कर्ज चुकाने के लिए भी आईपीओ लाती हैं। 3. बाजार में पहचान बनाना। जब कोई कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होती है, तो उसकी विश्वसनीयता बढ़ती है और उसे ज्यादा लोग पहचानने लगते हैं। आईपीओ में निवेश करने के फायदे और नुकसान। आईपीओ में निवेश के अपने फायदे और नुकसान होते हैं। फायदे। 1. तेजी से मुनाफा। अगर कोई आईपीओ अच्छा प्रदर्शन करता है, तो लिस्टिंग के दिन ही निवेशक को बड़ा फायदा मिल सकता है। उदाहरण के लिए, जब आईआरसीटीसी का आईपीओ आया था, तो उसका इश्यू प्राइस 320 रुपये था, लेकिन लिस्टिंग के दिन ही निवेशक को बड़ा फायदा मिल सकता है। समय इसका प्राइस 728 रुपये हो गया, यानी जिसने इसमें निवेश किया उसका पैसा दोगुना हो गया। 2. लॉन्ग टर्म ग्रोथ। अगर किसी कंपनी की बुनियाद मजबूत है, तो उसके शेयर लंबे समय में अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। उदाहरण के लिए, इन्फोसिस, टीसीएस, रिलायंस जैसी कंपनियों ने अपने शुरुआती निवेशकों को करोड़पति बना दिया। 3. कंपनी के ग्रोथ में भागीदार बनना। जब आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं, तो आप उसके मालिक बन जाते हैं और उसके विकास का हिस्सा बनते हैं। नुकसान। 1. लिस्टिंग गेन की गारंटी नहीं। जरूरी नहीं कि हर आईपीओ शानदार लिस्टिंग दे। कुछ कंपनियों के आईपीओ लिस्टिंग के बाद गिर जाते हैं, जिससे निवेशकों को नुकसान होता है। 2. ओवर सब्सक्रिप्शन का जोखिम। अगर किसी आईपीओ में बहुत ज्यादा निवेशक आवेदन करते हैं, तो शेयरों का आवंटन लॉटरी सिस्टम से होता है और कई लोगों को शेयर नहीं मिलते। 3. गलत कंपनी चुनने का जोखिम। अगर आपने सही रिसर्च किए बिना निवेश किया, तो आपको नुकसान हो सकता है। कई कंपनियां सिर्फ पैसा जुटाने के लिए आईपीओ लाती हैं, लेकिन उनका बिजनेस मॉडल अच्छा नहीं होता। आईपीओ में निवेश करने के लिए आवश्यक चीजें। अगर आप भी आईपीओ में निवेश करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपके पास डीमैट अकाउंट होना जरूरी है। आप जेरोधा, ऑपस्टॉक्स, एंजल ब्रोकिंग जैसे प्लेटफॉर्म पर डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। आईपीओ में निवेश करने के लिए आपको एएसबीए, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट, सुविधा का उपयोग करना होता है। इसका मतलब यह है कि जब आप किसी आईपीओ के लिए आवेदन करते हैं, तो आपके बैंक खाते में उतनी राशि ब्लॉक हो जाती है, लेकिन जब तक आपको शेयर अलॉट नहीं होते, तब तक वह राशि डेबिट नहीं होती। आईपीओ में निवेश करने वाले प्रकार। आईपीओ में निवेश करने वाले 3 प्रकार के होते हैं। एग, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, क्यूआईबीज। इनमें म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनियां और बड़े वित्तीय संस्थान आते हैं। इनके लिए 50% आरक्षण होता है। 2. नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, एनआईआईज। इनमें हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, एचएनआईज आते हैं। इनके लिए 15% आरक्षण होता है। तीसरे, रिटेल इन्वेस्टर्स। वे लोग जो 2 लाख रुपए से कम निवेश करते हैं। इनके लिए 35% आरक्षण होता है। आईपीओ अलॉटमेंट और ग्रे मार्केट प्रीमियम, जीएमपी। अगर किसी आईपीओ में बहुत ज्यादा आवेदन आ जाते हैं, तो इसे ओवर सब्सक्राइब कहा जाता है। ऐसी स्थिति में शेयरों का आवंटन लॉटरी सिस्टम के जरिए होता है। कई निवेशक
ग्रे मार्केट प्रीमियम जीएमपी देखकर आईपीओ में निवेश करने का फैसला लेते हैं। जीएमपी वह प्रीमियम होता है जिस पर आईपीओ लिस्टिंग से पहले अनौपचारिक बाजार में ट्रेड कर रहा होता है। अगर किसी कंपनी का जीएमपी ज्यादा है तो इसका मतलब है कि उसकी ज्यादा डिमांड है और लिस्टिंग के बाद अच्छा मुनाफा मिल सकता है। आईपीओ में सफल निवेश के लिए टिप्स 1। कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट पढ़ें। यह देखें कि कंपनी मुनाफे में है या घाटे में। 2। आईपीओ का उद्देश्य समझें। कंपनी आईपीओ से जो पैसा जुटा रही है वह किस काम में लगाएगी। तीसरे, पिछले आईपीओ से तुलना करें। अगर उसी सेक्टर की किसी और कंपनी का आईपीओ आया था तो उसका प्रदर्शन कैसा था। चौथा, ग्रे मार्केट पर ज्यादा निर्भर न करें। कभी कभी ग्रे मार्केट में हाइप होती है लेकिन लिस्टिंग के बाद शेयर गिर सकता है। आईपीओ में निवेश से पैसा कमाया जा सकता है लेकिन इसके लिए सही रिसर्च और समझदारी जरूरी है। और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब आईपीओ बाबा।